सभी गुरुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मॉर्निंग के शुभ प्रातः काल के पाठशाला में। और आज हमारे बीच में शानदार टेक्निकल अचीवर दिल्ली से संतोष सर अपने टीम के साथ प्रस्तुति दिए हैं, तो मैं बहुत बहुत सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शानदार प्रेजेंटेशन। और हमारे बीच में आज राम प्रकाश यादव जी आए थे, रमेश कुमार जी आए थे, डॉक्टर संदीप सिंह जी आए थे, सभी ने अपना बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि अभी आज मेरा सौभाग्य है कि अतर सर का भी मैसेज आया कि सर 5 से 7 मिनट का आप अपना स्टोरी आज आपको बताना है, तो किस प्रकार से आरसीएम बिजनेस में आप यहाँ तक आए हैं, सफल हुए हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम दिलीप यादव हुआ और मैं दरभंगा जिला के अंतर्गत घाटी प्रखंड है, वहां से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली बिहार से। और बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो एलआईसी एजेंट हूँ और इस बिजनेस में, लेकिन कैसे मैं आया थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहूंगा। तो पहले मैं चाहूंगा कि अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताऊं सर। मैं 9 भाई बहन हूँ और 9 भाई बहन में सबसे बड़ा हूँ सर, और सभी लोग मेरे से छोटे हैं। और 9 भाई बहन, मेरे पापा मम्मी कुल मिलाकर के 11 आदमी का मेरा फैमिली हुआ करता था। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय में मैं पढ़ाई के सिलसिले में दरभंगा में रहता था। सीएम साइंस कॉलेज से मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ। और 2007-10 में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और 11 मतलब 10 में ही फिर एमएससी के लिए एडमिशन लिया था और मेरा पढ़ाई शुरू हो गया था। और उसी दौरान एक इंसिडेंट मेरे फैमिली में होता है। मेरे फादर असम में रहते हैं, वो पॉलिटिकली बैकग्राउंड से हैं और वो मतलब सेकंड मैरिज कर लेते हैं। और वहाँ वो करने के बाद हम लोग मतलब कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे, सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था, सबका अपना अपना ड्रीम सेट हो गया, सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे मेरे फैमिली में, मेरे भाई बहन सभी लोग, मैं भी था। और वो जो घटना इंसिडेंट होता है, वहां से मेरे लाइफ में यू टर्न आता है सर। और कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाता है कि फंड प्रॉब्लम ऐसा होता है फैमिली में, उनके तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट बंद हो जाता है फैमिली का। और मतलब कभी हम लोग सोचे नहीं थे, और ऐसा इंसिडेंट होने के बाद ये हो जाता है कि अब स्पष्ट हम लोगों को मेरे पिताजी बोल दिए कि अब हम कुछ भी नहीं देंगे आप लोगों को, आप लोग अपने हिसाब से कीजिए। तो वहां से हम एक डिसीजन लेते हैं कि हमारा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और एमएससी हम आधे अधूरे में ही छोड़ के 3-4 महीना कंप्लीट ही हुआ था, उसके बाद हम छोड़ करके, और मेरे पास ऑप्शन था क्योंकि 10 आदमी का फैमिली का जिम्मेदारी था। तो मेरे एक मित्र के सलाह से उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आप कहीं बाहर नहीं जाइए और यहीं पे रहिए, और आप एलआईसी का एग्जाम दीजिए और एजेंट अगर बन जाते हैं तो यहाँ से आप बिना पूंजी का इनकम ले सकते हैं और फैमिली को चलाने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो उनके सलाह से हम एलआईसी का एजेंट बन जाते हैं और शुरुआत होती है फरवरी 2011 के साथ की वो बात है। और मैं एलआईसी को ज्वाइन किया ही था कि अचानक कुछ दिन के बाद मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो छात्र संगठन से भी बिलोंग करता था, तो मेरे कुछ साथी आकर के चुनाव आ गया था उस समय, पंचायत चुनाव, और मुझे सभी लोग मिल करके पता नहीं कैसे ब्रेन वॉश कर दिए, तो उन लोगों ने मिल करके मुझे जिला परिषद का चुनाव भी लड़वा दिया, उसमें भी हम, लेकिन उसमें भी हम हार गए। और हारने के बाद कुछ दिन तक तो पता नहीं, चुनाव का नशा ही नहीं उतर रहा था, पता नहीं एनालिसिस करने में लग गए, 6-7 महीना उसमें भी बीत गया और मैं माइनस में चला गया था। उसके बाद चुनाव का खर्चा प्लस फैमिली का खर्चा, तो ओवरऑल मैं माइनस में चला गया था। कंटिन्यू फिर से मैं अपने काम पे लग गया इंश्योरेंस में, और उसी दौरान एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है। मेरी जिंदगी में पहली बार मैं एमएलएम शब्द सुनने को मिला था। 2011 के लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर-दिसंबर की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि सर आप इंश्योरेंस तो करते ही हैं और साथ में अगर आप चाहें तो कम समय में अधिक पैसा कमा सकते हैं। वो एक कंपनी हुआ करता था, बाइनरी प्लान था, उसके अंदर में ज्वाइनिंग का पैकेज हुआ करता था उस समय में। और हम प्लान देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं कर लेना चाहिए। उसमें मैं शुरू हुआ सर पहली बार, और बहुत शानदार पर्सनालिटी थे, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो मैं ज्वाइन किया, उसमें काम भी किया, बहुत ज्यादा काम हुआ सर। वहां से भी शानदार मैं इनकम लिया, लेकिन 1.5 से 2 साल वहां से मैं काम किया, 11 से लेकर के 13 तक मैं काम किया था। लेकिन वहां पे टीडीएस सर्टिफिकेट हम लोगों को नहीं मिला, 10% काटा जाता था लेकिन नहीं मिला, जिस वजह से मुझे लगा कि ये कंपनी कहीं कहीं फ्रॉड कर रही है, पैसा तो हमारा टीडीएस में ले रही है और वो गवर्नमेंट को नहीं देती थी। तो मैं वहां से डिसीजन लिया कि उसको मैं छोड़ दूंगा। और उसके बाद मतलब हमारे एक रिश्तेदार के माध्यम से वो जब बंद हुआ, उन्हें जब पता चला कि हम उसको छोड़ चुके हैं, तो मुझे मनी मार्केट में वो ले आए, बोले कि सर अब मनी मार्केट का जमाना है, इसमें आएंगे तो इसमें आप नेटवर्क बना लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और पता नहीं हमको वो कन्विंस कर दिया और फिर हम उसमें आए। और कुछ दिन के बाद पता चला कि वो भी कंपनी गायब हो गई, मनी मार्केट वाली जो थी। एक दौर आ गया था जो सब का सब कंपनी मनी मार्केट में पैसा लीजिए और पैसा के बदले में मल्टीप्लाई करती थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब एलआईसी से यात्रा शुरू हुई, लेकिन साथ साथ में 2 नेटवर्क कंपनी, मतलब एक तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे और दूसरा मनी मार्केट में हम ठगा चुके थे। और 2013 बीत चुका था सर इस दौरान। और उसी जब हम ये काम करते थे मल्टी लेवल मार्केटिंग का, तो एक व्यक्ति को हम गए थे प्लान दिखाने,
और उस समय में वो आरसीएम करते थे, तो हम उनको दिखाए अपना मल्टी लेवल मतलब मनी मार्केट वाला प्लान, और वो व्यक्ति मुझे आरसीएम का प्लान, तो वो मतलब हमको 2013 में ही दिखाए थे, मार्च अप्रैल की बात है। तो हम देख लिए, हम बोले सर ठीक है, हम भी यहाँ व्यस्त हैं और आप भी कीजिए, हम देखेंगे बाद में। लेकिन कमाल ये था कि वो व्यक्ति जिनके माध्यम से मुझे आरसीएम का मतलब जानकारी मिला, वो व्यक्ति लगातार मेरे संपर्क में है, लगातार मुझे फॉलो अप करते रहे, और उसी फॉलो अप का नतीजा था, और वो मुझे हालचाल भी पूछते थे कि सर आपकी कंपनी का क्या हालचाल है। हम भी बताते थे कि सर अभी तो चल रहा है। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि बोले कि सर अब तो ये स्थिति है कि मेजोरिटी भी नहीं मिल रहा है लोगों को जो लोग किए थे, तो हम लोग अब क्या करें, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे इसी तरीके से ये नहीं बताया कि आरसीएम आप करना शुरू कर लीजिए, सिर्फ हाल चाल पूछते पूछते उनको कहीं न कहीं लगा कि हम अंदर से अब कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि पहला कंपनी भाग चुका है, दूसरा वाला कंपनी था वो भी अब जाने वाला है, एलआईसी सिर्फ बच गया था, उसमें हम फिर काम करने लगे थे। और सर हमको एक दिन मतलब किसी न किसी बहाने से अपने घर पे हमको बुला लेते हैं कि सर मेरे घर पे आइए, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, और हम भी चले जाते हैं। आरसीएम का नाम लेते तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन गेस्ट के नाम पे हम चले जाते हैं। और साथियों, मैं बड़े गर्व से बताना चाहूंगा कि उस दिन पहली बार जीवन में आरसीएम का जो थीम है, जो आज राम प्रकाश जी बताए थे, वो प्लान देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वो कोई और नहीं, हम सभी के जब में हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो ग्रेट अपलाइन में आते हैं आदरणीय गोपाल सर, उनको मैं पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला था, और पहली बार उनके माध्यम से वो प्लान मुझे देखने का मौका मिला। और जब वो बड़े शालीनता सर जो बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा था एकदम सभी सन्नाटा छा गया था, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था वहां। इतने मतलब बेहतरीन तरीके से सर प्लान और भी कुछ बताए, अपने बारे में स्टोरी बताए। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे लिए ये राइट प्लेटफॉर्म है, मैं भटक रहा हूँ, और मुझे जिस चीज की तलाश थी, मुझे जिस मेंटर की तलाश थी, जिस व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में अगर मैं इस बिजनेस को शुरू करूंगा, तो निश्चित रूप से मेरा भी कुछ न कुछ होगा। और वो दिन था 22 मार्च 2014 का, और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि प्लान देखने के बाद कि नहीं, इसमें तो कुछ जाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलना है। प्रोडक्ट हम पहले से भी खाते थे और प्रोडक्ट मुझे अभी भी खाना है। और साथ ही एक चीज मैं बताना चाहूंगा, उस दिन मैं निर्णय इसीलिए ले पाया क्योंकि मैं अपने फैमिली का सारा खर्चा खुद जोड़ता था, मुझे किसी से सलाह नहीं लेनी पड़ी फैमिली में, क्योंकि मैं ही सब कुछ ला के देता था फैमिली में। इसीलिए मैंने इंस्टेंटली डिसीजन लिया कि सर मुझे ज्वाइन करना है। मेरे साथ में डॉक्यूमेंट रहता ही था, उसमें में जीरोक्स लगता था, सब कुछ मैंने दिया, मेरी ज्वाइनिंग हुई, और 22 तारीख का वो दिन था। तो इसीलिए उस महीने में हमने 1100 का सामान खरीदा था, क्योंकि अगले हर महीने की 1 तारीख को हम सामान खरीद करके लाते थे। और वो 1100 का से शुरुआत हमने किया, और गोपाल सर का नंबर लिए, फिर सर से बातचीत हुई। और उस दौरान सर महीने में 4 दिन आते थे हमारे एरिया में, और सभी से मिलते थे, और फिर सर से मिलना जुलना शुरू हुआ। फिर अगले महीने में फिर हमारी सामान की खरीदारी हुई। लेकिन मैं बताऊं साथियों, उस समय मेरे इलाके में 10 से 20 किलोमीटर के दूर में कोई पिकअप सेंटर हुआ नहीं करता था, लेकिन मेरे उस सप्लाइन के माध्यम से हम जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे वो मुझे घर पे ला के देते थे। और जब 3 से 4 महीना मेरी ज्वाइनिंग की हुई, तब मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर एक पिकअप सेंटर शुरू हुआ था। और उसके बाद हमारे घर का परचेजिंग भी बढ़ गया, क्योंकि पीयूसी पे खुद जाके खरीदारी शुरू करते थे और पहले ऑर्डर देके लेते थे। और पहली बार जो 55 रुपए 1100 का हम सामान खरीदे थे, उसमें मेरा इनकम 55 रुपए का बना था। मेरे अपलाइन ने मुझे फोन किया कि सर आपका 55 रुपया का इनकम बना है। तो बोले सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम 55 बना है। फिर बोले कि सर ये आएगा कैसे? तो वो बोले लगातार खाते रहिए, और हम खाते गए। 4 महीने के बाद मेरा पहला इनकम 512 का था, और वो इनकम मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना कि मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, ये कंपनी जो कमिटमेंट करती है वो निश्चित रूप से आता है। तो ये चीज हुआ, और उस प्रकार से सर के सानिध्य में रहे, संगत में रहे, लगातार हम मीटिंग में, सर जब भी आते थे गोपाल सर हमारे एरिया में, मुझे याद नहीं है कि मैं किसी भी प्रोग्राम में मिस किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था सर के साथ बैठने में और सर के साथ संगत करने में, क्योंकि उस समय में मैं, मेरे फैमिली का जो कंडीशन था, सिचुएशन था, काफी स्ट्रेस में मैं रहता था, क्योंकि फैमिली बड़ी थी, जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन इनकम कम, और उसमें चलाना है, तो थोड़ा समय माइनस में भी था, और बहुत सारी बातें हो जाती है फैमिली के अंदर। लेकिन जब सर के साथ बैठते थे तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम समय आएगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस प्रकार से मुझे पहली बार 2014 में ही अक्टूबर नवंबर में भीलवाड़ा जाने का अवसर मिला। और भीलवाड़ा की धरती पे जब मैं पहली बार गया था सर, और आदरणीय टीसी सर का जो मॉर्निंग सेशन है, एकेडमिक प्रोग्राम, वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना था। उस एकेडमिक प्रोग्राम में मेरे अंदर जो भी समस्याएं, मेरे फैमिली समस्याएं थी, सर जो बात कर रहे थे, मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था, और मुझे लगा कि मुझे सब कुछ भूलना चाहिए, जहां से मैं हूँ वहां से मेरी जिंदगी है, और यहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, और अपना एक अलग मतलब इतिहास में हिस्ट्री बनाना है। तो बस वहां से मैं लग गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, टेंशन कुछ भी है, लेकिन सबको साइड करके बस अपने काम पे लग गया, सबके संगत में,
सर आते थे, हम लोग मीटिंग करते थे, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किए। पहले तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब मेरे अकाउंट में पैसा आया, जब हम पासबुक पर प्रिंट दिखाते लोगों को, देखिए सर हम सामान यूज किए और इतना आईडी खोल के दिखाते थे और पासबुक दिखाते थे, तो लोगों को विश्वास होने लगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे। तो ऐसा हुआ कि मेरे सिर्फ गांव में सर मैं बताऊं कि 200 से 300 लोग ज्वाइन कर गए मेरे साथ और टीम बनने लगी। टीम जैसे ही बनने लगा तो इनकम भी बढ़ा आने लगा, धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगा। और अभी तक की अगर मैं कुल इनकम की बात करूं सर, तो लगभग 10 लाख से ज्यादा मैं 2014 के मार्च से अभी तक मैं ले चुका हूं। और भिलवाड़ा की धरती ही था जहां से मैं डिसीजन लिया था कि अब मुझे इस बिजनेस में कैरियर बनाना है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ करते हुए और साथ में इसको सीखते हुए, इसमें मैं सर मुझे बताया था कि सर 5 साल आप सीख जाइए, कम से कम आप रॉयल्टी के लेवल पे रहेंगे। और हम लोग भी आसानी से, कोई बहुत बड़ी स्पीड में मैं काम नहीं किया था, बहुत धीरे धीरे एकदम ग्रेजुअली बिजनेस में मतलब बढ़ोतरी हुई और मैं रॉयल्टी बना। और अभी मैं आप सभी के संगत में सीख रहा हूँ। कोरोना के बाद एक अलग दौर है आरसीएम का, यहाँ पे अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है। और बिल्कुल कोरोना से पहले का जो सिचुएशन था सर और कोरोना के बाद बहुत ही सब कुछ बदल चुका है सर, और बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस अब हो चुका है। अब आप घर बैठे चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। और मुझे अब लगता है अभी जो ये कोरोना मार्च के बाद अभी ये साल जो बीता है सर, जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ हुआ है और सभी लोग एक्साइटेड हैं। और आने वाले टाइम में ये 2021 में हम लोग अभी चल रहे हैं सर। 2020 में मेरा सपना था कि मैं 1 लाख की इनकम पे जाऊं, लेकिन 2020 में तो वो पूरा नहीं हुआ, जो भी कारण रहा हो। आधे लाख तो मैं कमा ही लेता हूँ, लेकिन 1 लाख पे नहीं गया हूँ। लेकिन इस साल निश्चित रूप से 1 लाख की नहीं, उससे ज्यादा की इनकम पे भी जाएंगे। अपने टीम के बहुत सारे लोग भी जाएंगे, क्योंकि अब सपना बड़ा बन चुका है और अपलाइन के सानिध्य में मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और प्रत्येक एवरी मंडे जो 8 PM जया सीएम का जो प्रोग्राम होता है सर, निश्चित रूप से हम सब जबरदस्त तैयारी करना, रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हम लोग जब से डिजिटल मीटिंग में शिफ्ट हुए हैं, मॉर्निंग वाले प्रोग्राम में और रात में भी प्रोग्राम होता है, तो मैं अपना गलती थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम में सुबह में भी आता हूँ और मैं प्रोग्राम में रात में भी आता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं एक चीज में कमी कर रहा था। अभी एक चर्चा भी हुई थी, आदरणीय सतीश पंडित जी कहते हैं मोर प्लान मोर बिजनेस, मतलब प्लान आप जितना दिखाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा। तो कहीं ना कहीं हम नया प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे थे, प्लान दिखाना कहीं ना कहीं बंद कर दिए थे, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं ठहराव सा आ गया। लेकिन महसूस किया कि नहीं, ये एक्शन तो करना ही पड़ेगा, लोगों को प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। और डेप्थ टाइप हम काम करना शुरू किए पिछले दिनों से। इसी महीने में आदरणीय जैन साहब का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें बड़ा ही शानदार बात को बताए थे। सबसे पहला था कि मोर प्लान मोर बिजनेस, 2 पिन जंप इन दिस मंथ। और इन्वेस्टमेंट फॉर टीम की जब बात आई थी, क्यूसी वंडरवल खुलवाने की बात आई थी, अपनी दुकान की बात आई थी, और उसमें एक बात बताया था सर, डेप्थ बताया, फॉलो भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन डेप्थ टाइप को भूल गए थे और कहीं ना कहीं प्लान दिखाना कम कर दिए थे। और सर मैं बताऊं, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस महीने, खास करके फरवरी के महीने में, कि जब से मैं शुरू किया हूँ, मेरे पूरी टीम में जबरदस्त सभी लोग प्लान दिखाना शुरू कर, और ज्वाइनिंग की भरमार हो रही है सर। ज्वाइनिंग जैसे रुक सा गया था, तो कहने को तो ज्वाइनिंग भी आ रही है, अच्छे अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग आ रही है, और जनता प्लान भी जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो 2021 का साल है, और मैं कहता हूँ कि फरवरी के महीने से एक नया बिजनेस का आगाज हो रहा है और सभी लोग नए नए पिन पे आ रहे हैं, अपना भी पिन चेंज होगा। और 2021 निश्चित रूप से ये इतिहास रचने वाला साल होगा हम सभी के लिए। हम सभी लोग जबरदस्त तैयारी करें, मीटिंग में अपने अधिक से अधिक लोग कैसे हैं उसके लिए जानदार तरीके से फॉलो हम सभी करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी यहाँ पे सफल हो सकते हैं। और बस अपलाइन के संगत में रहना है, सिस्टम में हमेशा बने रहना है, और यही बिजनेस का मूल मंत्र है।